तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां औरंगजेब को लेकर सपा विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया है और जिस पर महाराष्ट्र से यूपी और एमपी तक घमासान मचा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला, समाजवादी पार्टी को उसी औरंगजेब पर गर्व है। समाजवादी पार्टी औरंगजेब को नायक मानती है। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार करता है, ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने अबू आजमी का नाम लिए बगैर कहा कि जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उसे आप पार्टी से निकालो और यूपी भेज दो। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांत, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को। और वहीं अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर विधानसभा में डिप्टी सीएम की मांग पर स्पीकर ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि अबू आजमी को बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सियासी हंगामा कम नहीं हो रहा है। वहीं अपने सस्पेंशन पर बोलते हुए अबू आजमी ने एक बार फिर सफाई दी कि उन्होंने महापुरुषों पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो निलंबन के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं, अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां अबू आजमी के बयान पर उनके साथ खड़े हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं, लिहाजा वो अबू आजमी के बयान का अब विरोध कर रहे हैं। बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे, जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहें तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासत आई है। इंदौर में मंत्री प्रहलाद पटेल को लेकर पोस्टर लगाए गए, जिसमें मंत्री जी से माफी मांगने की मांग की गई है। उधर राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बयान में कहा था कि जहां नेता खड़े हो जाते हैं वहां जनता भिखारी की तरह हाथ में कागज लेकर पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे लोगों को मांगने की आदत लग चुकी है। इसी बयान को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। एक तो ये समाज से लेने की जो आदत है,
अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान मध्य प्रदेश में सियासत आई है। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। ये वही बयान है जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई। इंदौर में तो पोस्टर भी लगा दिए गए। पोस्टर लगाकर प्रहलाद पटेल से माफी मांगे जाने की मांग की गई। चुनाव से पहले दंडवत होकर जनता के सामने नाटक करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इस बयान की निंदा करना चाहिए। आज हमने इंदौर शहर में उनके जबान लटकाई है प्रहलाद पटेल जी के फोटो के साथ, जिस पे हमने लिखा है कि चुनाव से पहले वो जनता को भगवान कहते हैं और चुनाव के बाद वो जनता को भिखारी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया है। जो उनके मन में कालापन था वो उनकी जुबान पर आ गया है। इंदौर में पोस्टर के बाद अब कांग्रेस ने 15 मार्च तक ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कही। उधर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री प्रहलाद पटेल का बचाव किया। इस तरीके के पोस्टर उन लोगों ने लगाए होंगे जो प्रहलाद पटेल के बयान से नाराज हैं। जाहिर सी बात है, यदि प्रदेश की जनता को आप भिखमंगा कहेंगे, प्रदेश के लोग जिनके अधिकार मांगने पर उन्हें भिखारी कहा जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि उससे नाराज हो जाएंगे और प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरीके की प्रतिक्रिया वो लोग देंगे। मुझे लगता है कि जो उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा, उसमें उनके बोलने की पीछे भाव कुछ और था, लेकिन मेरी प्रहलाद भाई से बात हुई नहीं। मैंने अखबार में ही पढ़ा है, तो प्रहलाद भाई से बात करेंगे, उसके बाद भी कुछ कह पाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी से कहूँगा कि आपने हमारी प्रदेश की जनता का सरेआम अपमान किया है। आपको अपने पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तत्काल नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के विरोध के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे मन में सदैव जनता जनार्दन रही है, चाहे उसने मुझे नकारा या स्वीकारा। ये मेरी निष्ठा का अतीत है, लेकिन स्वच्छता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आती, इसलिए मेरी बात को तूल दिया गया। कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासत आई है और उनके इस्तीफे की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। बयान को लेकर चर्चा में तो एक मंत्री और भी हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली और प्रदूषण कम करने को लेकर 1 साल तक बिना प्रेस किए कपड़े पहनने की घोषणा कर दी है। 1 मार्च से मंत्री ने बिना प्रेस किए कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। मंत्री ने कहा कि एक ड्रेस को प्रेस करने पर आधा यूनिट बिजली खर्च होती है और इससे प्रदूषण भी होता है। ऐसे में लोगों को बिजली बचाने का संदेश देने के लिए 1 साल तक वो बिना प्रेस किए कपड़े पहनेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों से भी बिजली बचाने की अपील की। उधर मंत्री जी की घोषणा को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि जनता बढ़े हुए बिजली के बिलों से परेशान है। इस पर बात उन्हें करनी चाहिए। ये सब प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों से भी बिजली बचाने की अपील की। उधर मंत्री जी की घोषणा को कांग्रेस ने नौटंकी बताया। बिना प्रेस के इसलिए पहन रहा हूं कि हमारे शहर का प्रदूषण संदेश देने का काम है कि हम सब मिल करके इसके लिए काम करें। इसमें देखिए, एक 30 किलो प्रेस में आधा यूनिट बिजली जलती है, तो इसकी CO2 जो प्रदूषण पैदा होता है, ये पूरा साल भर का जो बड़ा भाग है वो जोड़ेंगे तो कम से कम 4 वृक्ष के बराबर हो। क्या बिना मैं 1 वर्ष तक बिना कपड़े मैं लोगों से अपने अपने छोटे छोटे परिवर्तन करते रहे, जिनकी जैसी भावना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नाटक नौटंकी करने से बेहतर है कि जनता को क्या रियायत देनी है उस पर बात करनी चाहिए। ये नाटक नौटंकी करना, कभी नाली में कूद जाना, कभी खंबे पर चढ़ जाना। और अब बात क्रिकेट की, जिस पर सियासी अखाड़ा छिड़ा हुआ है। दरअसल भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। उधर भारत की जीत के बाद से प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मैच से पहले कांग्रेस नेता
शमा मोहम्मद ने कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद हो गया, जिसके बाद शमा मोहम्मद को अपनी पोस्ट हटानी पड़ी। लेकिन भारत की जीत के बाद एमपी में सियासी पारा चढ़ गया है। बहुत अच्छा मैच था। वर्ल्ड कप वाले मैच का आज बदला पूरी दिल खोल के लिया है। क्रिकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत को लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह है। न मानो होली है, तुम्हारा बाप बेटा भी कोहली है। हमने ना हमारे वर्ल्ड कप वाले मैच का आज बदला पूरी दिल खोल के लिया है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मैच था, बढ़िया, वेल प्लेड, वेल प्लेड। विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से एक तरफ लोगों में भारत की जीत का उत्साह है और दूसरी तरफ सियासी गलियारों में बयानबाजी की चर्चा। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भारत की जीत विपक्ष के नेताओं पर तमाचा है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि खेल पर राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष के नेताओं के गाल पर भी करारा तमाचा है, जिन्होंने हमारे स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा सहित संपूर्ण भारत की टीम को हतोत्साहित करने का काम किया था। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष के नेता हमारी टीम को हतोत्साहित करके भारत को हराने का षड्यंत्र रच रहे थे। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग जी अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं और कहते हैं कि विपक्ष की नीचता की बात सुनिए। ऐसे शब्दों का चयन करते हैं विपक्ष के लिए। मैं ये समझता हूं किसी भी मंत्री के लिए ऐसे शब्द विपक्ष के लिए बोला जाना और खेल को पर राजनीति किए जाना, मैं समझता हूं बड़े शर्म की बात है। विश्वास सारंग जी, आप मंत्री हैं, आप ऐसे शब्द बोलेंगे, किसी को उम्मीद नहीं होती ऐसे शब्दों की कि जो मंत्री ऐसे शब्द बोले। अरे आप अपनी मानसिकता का इलाज करवाइए। भारत की जीत पर क्यों बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला है? दरअसल कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिस पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद हो गया था, जिसके बाद शमा मोहम्मद ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। This is a personal statement of mine. I've said it in the morning. It's a generic statement about somebody's being fitness or anything, and don't involve my party in this. Yeah, what is wrong with you? But it's my personal we're not statement. involving party, but it is not disrespectful on your part to just use that word for national hero. No. Prime Minister Modi is doing Fit India right now. Go and ask him. कुल मिलाकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस वाले बयान पर एमपी में सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।